Hi guys, welcome to Olive Boat. My name is Lakshmi and I'm back again with next government scheme video which is on PM Shri scheme. This scheme is there in news every now and then, कुछ छोटा मोटा आता ही रहता है, so why not cover it all at once. Moving ahead, I want to request you all कि अगर चैनल को पसंद आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि आपके प्रिपरेशन में it will help, then do subscribe to our channel. वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक भी करते चलना. Next thing is PM Shri schools. Let's get started with the scheme itself. जब भी किसी स्कीम में एक्रोनिम हो, ट्राई करना एक्रोनिम की फुल फॉर्म याद करना. इसकी तो बहुत ही आसान है, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया. अगर मैं लॉन्च ईयर की बात करूं, कब लॉन्च हुआ था 2022 में और कब तक ऑपरेशनल रहेगा 26-27. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज द नोडल मिनिस्ट्री, क्योंकि स्कूल्स के रिलेटेड टॉपिक है तो देयर आर हायर चांसेस कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही नोडल मिनिस्ट्री होगा. नेक्स्ट थिंग, इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. अपार्ट फ्रॉम दिस, आउटले कितना है 27,360 करोड़ टोटल आउटले इज देयर. इसके अलावा क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसलिए सेंटर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 18,128 करोड़. रेस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन विल बी बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट्स. तो अगर यूटी है कोई जिसके अंदर अपना लेजिस्लेचर नहीं है, सो वहाँ पे क्या होगा, तो 100% फंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अगर होती है तो ऐसे केसेस में 100% फंड आपका सेंटर ही देता है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट यू कैन से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. नेक्स्ट थिंग, इसमें स्कूल्स कितने क्रिएट कर रहे हैं. बेसिकली कोई नया स्कूल क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ओनली द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विड बी यूज्ड. अपार्ट फ्रॉम दिस 14,500 plus schools are to be focused over in this very scheme. It is being said by the document that 18 lakh plus students would be the direct beneficiary of this scheme. This was highlighted by your schemes document. If I have to talk about the major interventions in the scheme, तो scheme में क्या क्या चीज़ पे फोकस किया जाएगा. फर्स्ट थिंग, क्वालिटी एंड इनोवेशन. तो क्वालिटी और इनोवेशन दोनों चीज़ की बात करी गई है इन द स्कीम डॉक्यूमेंट. और क्योंकि इनोवेशन की बात कर रहे हैं तो इट इज़ ऑल्सो सेइंग कि 100% ऑफ द पीएमश्री स्कूल्स विल रिसीव साइंस एंड मैथमेटिक किट्स. तो किट्स के लिए 100% ग्रांट दिया जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, एनुअली स्कूल्स को ग्रांट भी दिया जाएगा सो दैट दे कैन अपग्रेड देमसेल्फ. नेक्स्ट थिंग, अर्ली चाइल्डहुड केयर बाल वाटिकास विल ऑल्सो बी एस्टैब्लिश्ड. Another thing is flexibility in the choice of subjects which are offered to the students, that will also be taken care of ताकि students अपने हिसाब से वो course choose कर सके. Lastly, mother tongue में instructions would be given and we all know कि NCERT nowadays is trying कि वो जितनी भी अपनी books हैं वो सारी की सारी at least scheduled languages में convert करके दे सके. I hope you will be telling me हमारे इंडिया में कितनी scheduled languages हैं. नेक्स्ट थिंग, अगर मैं फीचर्स की बात करूं, सबसे पहला फीचर है इक्विटेबल एजुकेशन. इट वांट्स कि जितने भी डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं या फिर मल्टीलिंगुअल नीड्स वाले बच्चे हैं, उन सबको ये जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो उनकी पर्टिकुलर लैंग्वेज में दिया जाए ताकि जो एजुकेशन हो वो इक्विटेबल हो. कुड यू प्लीज टेल मी, जो भाषिनी ऐप है, What is this Bhashini app? Could somebody of you please tell me in the comment section below? ये भाषिनी ऐप क्या है? Next thing, green school initiatives. What are these green school initiatives? So these initiatives, इस तरह के initiatives से क्या होगा? सबसे पहले awareness create करना चाहेंगे. Awareness in the school students regarding the mission life या फिर sustainable lifestyle कैसे होना चाहिए? That will be that students will be made aware of. अब सिर्फ बात नहीं करेंगे, खुद भी करेंगे. कैसे? दे विल बी हैविंग दिस एनवायरमेंटल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बीइंग क्रिएटेड, जैसे कि सोलर पैनल्स या फिर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन और न्यूट्रिशन गार्डन्स, ऑल दीज विल बी कंस्ट्रक्टेड. इम्प्लीमेंटेशन, जैसे मैंने पहले ही बोला है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स वुड ओनली बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. सो दैट इज आई हैव रिटन ओवर हेयर. Another features of this very scheme is the innovative pedagogy. तो जो 21st century skills है जो कि required होंगे for getting jobs, that will be taken care of. तो vocational training भी इसके अंदर दिया जाएगा and experiential, holistic and learner-centered teaching methods would be used. It will also encourage play या फिर toy-based or inquiry-driven learning. That is what we call it as 21st century skills that are being required in our pedagogy system. Lastly, assessment and quality assurance. देखो, assessment मतलब
एग्जाम कैसे होगा ना, क्वालिटी कैसे अश्योर करेंगे, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट वुड बी देयर। इसके अलावा रेगुलर क्वालिटी ऑडिट्स भी होंगे, इवैल्यूएशन होंगे विद रिस्पेक्ट टू द स्कूल्स इफ दे आर डूइंग गुड और नॉट। इसके लिए स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क इज बीइंग डिजाइंड बाय और CBSE, जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है, सो टू असेस कि हाउ आर द स्कूल्स परफॉर्मिंग। नेक्स्ट थिंग इज स्कूल्स को सिलेक्ट कैसे करेंगे। इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द स्कूल्स, देन चैलेंज मोड वुड बी देयर। तो स्कूल्स को क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे, एंड दैट चैलेंज, उस चैलेंज में जो भी स्कूल्स सक्सीड होगा दैट विल बी चूजन। अब स्कूल्स को सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो स्कूल्स खुद से अप्लाई करेंगे, सेल्फ एप्लीकेशन इस मोड वुड बी देयर। ये पोर्टल जो है जहां से अप्लाई करना है दैट विल बी ओपन 4 times a year, तो एक साल में 4 बार ये पोर्टल खुलेगा। एवरी क्वार्टर फॉर द फर्स्ट 2 years ऑफ द स्कीम, तो हर क्वार्टर में पहले 2 साल, दिस फॉर द फर्स्ट 2 years एवरी क्वार्टर दिस पोर्टल विल बी ओपन, जहाँ पे स्कूल्स जाके सेल्फ अप्लाई करेंगे। कौन से स्कूल्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी schools that are being managed by your central, state, UT governments and local self governments। प्राइवेट स्कूल है क्या, नहीं, प्राइवेट स्कूल नहीं है। न्यू स्कूल्स क्रिएट करेंगे, नहीं, ओल्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को ही रिफर्बिश करेंगे या फिर उसी को बेटर करेंगे। कितने स्कूल सिलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम 2 पर अर्बन लोकल बॉडी, ULB मीन्स अर्बन लोकल बॉडी, और पर ब्लॉक। इन 2 स्कूल्स में से 1 स्कूल विल बी एलिमेंट्री and 1 school will be either secondary or senior secondary school। अच्छा, ये जो पूरा प्रोसेस है इट विल बी अ 3-stage प्रोसेस। सिलेक्शन, सेल्फ अप्लाई करने से लेकर, दिस विल बी अ 3-stage प्रोसेस। तो पहले प्रोसेस में क्या करना होगा, स्टेट्स वुड साइन एन MOU, एक MOU साइन करेंगे स्टेट्स दैट दे विल कंप्लाई विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, स्टेट्स वुड कंप्लाई विद दिस, स्टेट्स हैव टू अश्योर दैट। एंड स्कूल्स ऑल्सो हैव टू, ऑब्वियसली स्कूल ही अप्लाई करा है, तो स्कूल्स को, स्टेट्स को अश्योर करना पड़ेगा कि हाँ हमारी गवर्नमेंट जो है ये अप्लाई अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में इट विल डू। नेक्स्ट थिंग, अ पूल ऑफ एलिजिबल स्कूल्स वुड बी आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन अ प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम बेंचमार्क थ्रू UDISE डेटा। तो UDISE प्लस डेटा, इट एक्चुअली कंसिडर्स एवरीथिंग, जो स्कूल से रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इस डेटा के बेसिस पे स्कूल्स विल बी चूजन। नेक्स्ट थिंग, fulfillment of conditions would be certified by states, KVs, JNV through physical inspection। So there is also a feature of physical inspection, physically they will be inspected कि कौन से स्कूल में क्या हो रहा है। Now because I was talking about UDISE plus data, I want to tell you ये डेटा क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है, ये डेटाबेस ऑफ स्कूल्स है जहाँ पे स्कूल से रिलेटेड सारा डेटा होता है। स्कूल्स का डेटा है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही डेटा होगा। I hope you know about that। एंड नेक्स्ट थिंग इज, कौन मेंटेन करता है, द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इंडिया में मैक्सिमम जो आपका पोर्टल पे जो डेटा होता है वो NIC ही मेंटेन करता है। नाउ एक बार स्कूल की इंस्पेक्शन होगी, उसके बाद क्या, उसके बाद जियो टैगिंग। और ये जियो टैगिंग कौन कर रहा है, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स विल बी टेकन फॉर जियो टैगिंग। सो this institute will be actually looking after the geotagging part, क्योंकि हर बार physical inspection करना is very very tough। Next thing, देखो ये स्कीम न्यूज़ में रहती है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसे ओडिशा में देवर दिस PM-श्री केंद्रास which were being established, इसके बाद हरियाणा में 124, अभी रिसेंट में योगी आदित्यनाथ जी told that he'll be opening up this he launched PM-श्री योजना in his very state। इसके अलावा PM Gati Shakti is also being said that it will upgrade or it will speed up the PM-Shri schools infrastructure augmentation, that was also there in news। Now this is a homework question for you all। I hope that इतना सब कुछ पढ़ने के बाद you will be able to answer this question and I'll be happy to know कि आपको ये सेशन कैसा लगा हो, और अगर इस तरह के और सेशन चाहिए हो तो डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आंसर ज़रूर देते जाना, एंड अगर सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।